Assalamu alaikum once again and welcome back again to a new video of J dot mid season summer sale। मिड सीज़न सेल बोलूँ या समर सेल बोलूँ, वट एवर जो भी है भाई, सेल चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त सी सेल है। स्टार्ट पर मैं आपको इनके रेडी टू वेयर को शेयर करवा रही हूँ। लास्ट वीडियो पर भी आपके इतने अच्छे फीडबैक की वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट होती है। बिलीव मी, जे डॉट के स्टोर्स पर इनके लास्ट डे तक इतना ज़्यादा क्राउड होता है, इतना रश होता है, वहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा सकता। और आप सभी को पता होगा कि जहाँ जहाँ मेन बड़े सिटीज़ होते हैं वहाँ पर मॉल्स के अलावा भी हर ब्रांड के अलग से जो इंडिविजुअल स्टोर्स होते हैं वो भी काफ़ी एरिए पे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। फिर भी ड्यूरिंग सेल डेज़ बिल्कुल यहाँ पर तिल धरने की जगह नहीं होती। बट मैं आपके साथ क्योंकि रिकमेंडेशन और रिव्यूज़ वीडियोस शेयर करती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स मेरे व्यूअर्स को रिकमेंडेशंस और इन्फॉर्मेशंस चाहिए होती हैं। दैट्स वाई भाई, मुझे आपके इस प्यार की वजह से और आपकी इतनी इंकरेजमेंट के जवाब में ना बार बार अगेन एंड अगेन मुझे इन्हीं ब्रांड्स पर जाना होता है जिनकी आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो, डिमांड करते हो। और ये देखिए ना, ज़रा चेक करें, फ्लैट 50% के ये सारे आर्टिकल्स हैं। 2 पीस सूट्स भी हैं, 3 पीस भी हैं। नो डाउट जे डॉट का जो रेडी टू वेयर है किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं ख़ुद भी काफ़ी टाइम इनका रेडी टू वेयर यूज़ करती रही हूँ, अब थोड़ा सा छोड़ दिया है बिकॉज सम टाइम साइज़ इश्यूज़ होते हैं और सम टाइम ये होता है कि इनके दुपट्टे जो होते हैं वो चॉइस के हिसाब से नहीं होते। बट इन द अदर हैंड इट्स ट्रू, मेरा फेवरेट वन जे डॉट जो है वो ब्रांड है। इनकी स्पेशली लॉन का स्टफ़ बहुत खूबसूरत है, मटेरियल और स्टफ़ की क्या ही बात है। चुनरी प्रिंट आप देख रहे हैं, ये भी फ्लैट 50% पर है। 4 से 4,500 इन सभी 3 पीस सूट्स की प्राइसेस हो चुकी हैं। और क्योंकि अप टू 50 भी है, अप टू 70 भी है, आपको इनकी तकरीबन लिटरली तमाम कॉस्मेटिक्स, फ्रेगरेंसेस, परफ्यूम्स पर भी मिल रहा है ऑफ फ्लैट का। और आई एम श्योर कि इसके बाद ये जो सेल है ना इनकी 29 जून तक है। अगर तो ये एक्सटेंड होती है तो 1-2 दिन तक और एक्सटेंड होगी, अदरवाइज़ इसके साथ ही इनका न्यू कलेक्शन आ जाना होता है। 50% का टैग आपको शो करवाने का मतलब यही है कि भाई ये कोई फेक नहीं होती और ना ही मैं कोई एडवांस में बनाकर वीडियोस रखती हूँ जिस तरह के मोस्टली लोग रखते हैं। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं प्रॉपरली कि वो कौन कौन से चैनल है, तो देखिए, एक तो प्रोफेशनली भी मुझे ये नहीं सूट करता कि मैं किसी के काम के ऊपर तनकीद करूँ, क्रिटिसाइज़ करूँ। बट है, बिल्कुल मेरी नज़र से गुज़रते हैं ऐसे चैनल्स जो अपनी ही वीडियोज़ को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं और अपलोड करके आपके साथ थोड़े से वॉइस ओवर और थोड़े से क्लिपिंग्स को चेंज करके शेयर कर देते हैं। और कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं, वीडियोस डेली बेसिस पर मेरे नज़र से गुजरती हैं, जो एडवांस में बना लेती हैं वीडियोस को और फिर उस पर वॉइस ओवर करके आपके साथ शेयर किया जाता है, जबकि ना उन पर सेल का कोई टैग होता है, ना वहाँ पर कोई ऐसे आर्टिकल्स शो हो रहे होते हैं जो कि सेल में ख़ुद मुझे भी दिखाई देते हैं और जो मैं भी आपके साथ अपने वीडियोज़ में शेयर करती हूँ। तो खैर, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पब्लिक के साथ कोई भी इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली किसी भी काम को स्टार्ट करते हो तो आपको फेथफुली और बिल्कुल लॉयल्टी के साथ करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कोई नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अगर सम टाइम हो सकता है कि कोई दोबारा से उस वक्त ना जा पा रहा हो या उसके पास उसी कलेक्शन का वीडियो पड़ा हो जो वो ऑलरेडी पब्लिक कर चुके हैं और उन्होंने उसे वॉइस ओवर करके आपके साथ अगेन से अपलोड कर दिया, तो इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। बट इन माय सेंस ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा होता है उसी को शेयर करना चाहिए और यही हमारी टाइप ऑफ जॉब भी है। बट यकीन मानिए कि जब कभी भी एक तो सेल लगने वाली होती है और जिस ब्रांड की मुझे सबसे ज़्यादा डिमांड होती है मैं उसी ब्रांड को कैप्चर करती हूँ। ऑफ़ कोर्स मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता कि मैं बग़ैर आपकी इंकरेजमेंट के और बग़ैर आपके फ़ीडबैक के हर ब्रांड को कवर करती फिरूँ। और ना ही मेरा तो कोई फैमिली मेम्बर नहीं है किसी स्टोर पर, कोई सेलमैन या किसी की भी जॉब की ऐसी जो है टाइप ऑफ जॉब नहीं है जो ब्रांड्स में जॉब कर रहे हों। जिन लोगों के ब्रांड्स पर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, तो आई थिंक और आई एम श्योर कि वही लोग सबसे ज़्यादा आपके साथ ब्रांड्स की जो है ना वो A to Z वीडियोस को शेयर करते रहते हैं, एडवांस में भी, अलर्ट में भी और आफ्टर सेल भी। अच्छा जी, ये लेलन के आर्टिकल्स हैं और ये भी फ्लैट 50% पे 3 पीस है। इनके साथ शलवार्स बहुत प्यारी हैं, बेल बॉटम्स और क्यू लाउट में इनके बॉटम्स हैं। जो लोग ट्राउज़र पसंद करते हैं, ट्राउज़र्स के आर्टिकल्स भी हैं। ये भी सारा का सारा लेलन का स्टफ़ है क्योंकि ज़ाहिर है अब 2 महीने बाद थोड़ा सा
लिटरली अचानक से मौसम चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली भी अगर अभी से आप लेना चाहते हैं तो जे डॉट बेस्ट 10 बेस्ट है, मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है। इनके आर्टिकल्स आप लेकर अभी से रख सकते हैं। 30%, 40, 50 तमाम इस डिस्प्ले का टेबल यहाँ आप देख सकते हो। जो इन्होंने आर्टिकल्स सेकंड या थर्ड में होते हैं ना, वो इन्होंने टेबल अरेंज कर दिए होते हैं, और जो बिल्कुल इनके न्यू आर्टिकल्स होते हैं 25% या 30% वाले, तो वो भी डिस्प्ले पर ही होते हैं। आई थिंक कि स्पेस होने की बात है। तो जी ये चेक कर लीजिए कि इनकी जो ये सेल है अभी तक कंटिन्यू है, काफ़ी दिनों से ये सेल कंटिन्यू है। काफ़ी वीडियोस में भी शेयर ऑलरेडी कर चुकी हूँ जे डॉट के, और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा होता है जे डॉट का, क्योंकि स्टफ़ बहुत अच्छा है, क्वालिटी मटेरियल बहुत ज़बरदस्त है, और जहाँ तक क्वांटिटी की बात है, क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये आर्टिकल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, 2 पीस में है और बहारा कलेक्शन से है। ये लास्ट ईयर का इनका आर्टिकल है, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंडिंग में है इसलिए इस पर 30, लास्ट ईयर का नहीं सॉरी, ये समर स्प्रिंग के इनके आर्टिकल्स हैं। बहारे के जो 2-3 इनकी कलेक्शन नेम के वाइज आती है ना, तो ये स्टार्ट पर जो इंट्रोड्यूस करवाते हैं वो वॉल्यूम फर्स्ट और सेकंड से पहले होते हैं, उसके साथ ही ये अपना वॉल्यूम फर्स्ट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो इन सभी पर न्यू में 30% का ऑफ है। और ये ज़रा हालत देखिए, यहाँ कंडीशन देखिए टेबल डिस्प्ले की। यहाँ ये सिर्फ़ और सिर्फ बॉटम्स थी, शलवार थी, कोई सिमेट्री नहीं थी, कोई डिसिप्लिन ये नहीं था कि इंसान यहाँ से कोई मैनेज कर सके, आराम से किसी चीज़ को सर्च कर सके। मुझे तो ये सारी, मैंने कुछ ही आर्टिकल्स यहाँ पर आपको शेयर करवाने के लिए थोड़ा सा सर्चिंग की है, फाइंड आउट करने की कोशिश की है, बट लिटरली ट्रूली स्पीकिंग कि यहाँ पर ना मुझे ऐसे लग रहा था कि सारे के सारे छोटी बच्चियों और छोटी गर्ल्स की हैं बॉटम्स और शलवार। इतने स्मॉल साइज़ थे, बिल्कुल लाइक 15-16 ईयर्स की टीनेजर बच्चियों के लिए, और तो कुछ भी नहीं था। क्यूलॉट्स थे यहाँ पर, ट्यूलिप्स थी, बेल बॉटम्स थी, मतलब हर चीज़ यहाँ पर थी। 25% का ऑफ टैग आपको यहाँ दिख रहा होगा, और एम्ब्रॉयडर्ड भी थी। जी हाँ, एम्ब्रॉयडर्ड थी। एक टाइम था कुछ 2-3 साल पहले जे डॉट की बेल्ट वाली शलवार्स बहुत ज़्यादा इन थी, ट्रेंडिंग में थी। और देखिए जो शलवार्स होती हैं ना, वो सबसे अच्छी रहती हैं, एवरग्रीन रहती हैं, आपको सिटिंग पोस्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं देती। मोस्टली लोग जो मुझसे स्टिच करवाते रहे हैं ना, मेरी आंटीज़ भी जो ओवरसीज़ में होती हैं, और कुछ ऐसी लेडीज़ भी होती हैं जो बेल्ट शलवार को प्रेफर करती हैं, क्योंकि देखिए एक तो ट्राउज़र पर कपड़ा बड़ा कम लगता है, दूसरा उठने बैठने सिटिंग पोस्चर में आपको बड़ा प्रॉब्लम देती है, और ये जो लॉन का स्टफ़ होता है वो वैसे भी बड़ा पतला थिन सा नाजुक सा होता है, तो उसका जल्दी ख़राब होने का खदशा होता है। तो बेस्ट यही होता है कि भाई बेल्ट वाली शलवार किसी भी स्टाइल में, डिज़ाइन में करके आप सूट के साथ स्टिच करवा सकती हैं। मोस्टली मुझे ख़ुद भी यही ऑर्डर मिलते हैं। खैर अभी तो मैंने ऑर्डर लेना छोड़ दिए हैं, बिकॉज़ काफ़ी लोगों ने जो मेरे ड्यूज़ थे वो क्लियर नहीं किया, और देखिए जब तक आपके ड्यूज़ क्लियर पहले वाले नहीं होते, आपका कोई ऑर्डर नहीं लिया जाता। और अगेन एंड अगेन मैं अपने हर वीडियो में पहले भी कह चुकी हूँ कि मेरी सेलर व्लॉगर नहीं हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ रिक्वेस्ट पर और डिमांड पर उन्हीं लोगों के शॉपिंग की फैसिलिटी और स्टिचिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हूँ जो ओवरसीज़ में है। पाकिस्तान में आपको शॉपिंग करवाना और स्टिचिंग की फैसिलिटी साथ में अवेल करना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है, जो लोग बाहर होते हैं ना, वो अगर मुझसे शॉपिंग भी करवाते हैं और साथ ही स्टिचिंग भी, तो उन्हें रीज़नेबल पड़ जाता है। ठीक है, मेरे सर्विस चार्जेस और साथ में स्टिचिंग चार्जेस अलग से होते हैं, एडवांस पेमेंट आपको करनी होती है। दैट्स वाई पाकिस्तान में रहते हुए ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव ही पड़ता है। ठीक है, मैं जानती हूँ बहुत सारी ऐसी ब्लॉगर्स को जो रीसेलर बेसिस पर भी आपको स्टिचिंग की फैसिलिटी इन पाकिस्तान भी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन मोस्टली ओवरसीज़ को ही उन्होंने अपने कस्टमर में रखा हुआ है, और उनकी मेजॉरिटी जो है वो ओवरसीज़ की ही है। ये चेक करें, ऑफ वाइट, बेज कलर और ब्लैक, ये 3 कलर आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। और मैं भी स्टिल कोशिश कर रही हूँ कि शायद कोई अच्छा आर्टिकल मुझे मिल जाए, लेकिन भाई मैं इस तरह की कोशिश में हमेशा नाकाम ही रहती हूँ। पता नहीं मुझसे या तो कोई इतना ज़्यादा सर्चिंग होती नहीं है इस किस्म की, क्या कहते हैं, ऊधम मचाए हुए, सिमेट्री नहीं होती, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, मैं क्या इसमें सर्च करूँ, क्या ढूंढूँ। तो यही चीज़ है कि फिर मैं इन चीज़ों को छोड़ देती हूँ। हाँ जी, तो ये एक ओवरऑल लुक मैं चेक कर रही थी, जो कि 25% के ही डिस्प्ले थे इनके बॉटम्स के, बट ये कलर्ड में थे, और कुछ इनके ग्रिप में, सिल्क में, और साथ में ऑर्गेन्जा में भी थे। तो ये जो साइज़ वाइज अगर बात की जाए तो साइज़ काफ़ी लिमिटेड रह जाते हैं सेल में, और जो ओरिजिनल प्राइसेस पर होते हैं ना, वो तो निकल ही जाते हैं, वो ओरिजिनल में ही निकल जाते हैं। सेल में उनकी
कोई बचत होती ही नहीं है। यहाँ पर ये फुटवेयर आप देख लीजिए, ये छोटी बच्चियों के फुटवेयर्स हैं, बड़ों के फुटवेयर्स नहीं है, लेकिन बड़े प्यारे हैं। अच्छा, इनका वेट बहुत ज़्यादा था, मैं बार बार इनको उठाकर चेक करी थी। अगर छोटी बच्चियों के हिसाब से भी देखा जाए ना, ये टीनेजर्स के लिए है, इतनी छोटी बच्चियों के लिए नहीं है, लेकिन ये बड़े ही वेट वाइज थी, मतलब लाइट वेट नहीं थी ये, मगर थी खूबसूरत। ये सेल अभी कंटिन्यू है, 29 तक इनका जो है वो लास्ट डे है। और जैसे ही अगर ये एक्सटेंड होती है तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी।